सेवा। सेवा का उल्लेख अध्यात्म जगत में बहुत बड़े स्तर पर आया। स्वाध्याय, सत्संग और सेवा, उपासना, साधना, आराधना। आराधना सेवा है। उपासना किसकी? उस ईश्वर की, उस ईश्वर के भीतर उपस्थित तत्व की, उन क्षमताओं की। साधना अपनी। इस पर एक विस्तृत रिकॉर्डिंग भी है इसी विषय पर। साधना अपनी, जो उपासना में बोध प्राप्त हुआ उसी पर जीवन को आगे साधना है। साधना 24 घंटे की, उपासना तो कुछ देर की। और आराधना, किसकी आराधना करनी है? ईश्वर अपनी आराधना कराने के लिए नहीं बैठा। तो आराधना किसकी? आराधना ईश्वर के विराट रूप की। आराधना ईश्वर के विराट रूप की। और ईश्वर का विराट रूप इस संसार है। जो उपासना में क्षमताएं प्राप्त हो, बोध प्राप्त हो, साधना से जिसे हम विकसित करें, उसका अनुवाद, उसका अवतरण सेवा के माध्यम से, आराधना के माध्यम से संभव हो। आत्मानु मोक्षार्थ के लिए जगत हिताच सेवा ही है। ये सेवा बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस सेवा के लिए हमारे यहां नहीं, विश्व भर में जितने भी आस्थाएं हैं उन सभी में उल्लेख है कि सेवा के द्वारा मनुष्य को उत्कर्ष प्राप्त होता है। सेवा के द्वारा प्राप्त उत्कर्ष सुनिश्चित है। सेवा मनुष्य के भीतर की संकीर्णता को समाप्त करती है। मनुष्य के भीतर उस संकुचित मानस को, दी प्रोमिस्क्यूटी इस अंग्रेजी में संकीर्णता को ही कहते हैं। मनुष्य के भीतर की संकीर्णता मनुष्य को बांध कर रखती है, उसकी क्षमताओं को बांध कर रखती है, उसके दोष, उसके विकारों को बांध के रखती है, उसे आगे प्रगति प्राप्त नहीं करने देती। इसलिए परम आवश्यक है संकीर्णता से मुक्ति प्राप्त हो। मुट्ठी खोलनी ही होगी। मुट्ठी खोले बिना बंदर मटके में से चने बाहर नहीं लाएगा। मुट्ठी खोलेगा तो हाथ बाहर आएगा, चने तो उड़ेल लिए जाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि मुट्ठी खोल दो। संकीर्णता का त्याग करना है। अपने भीतर के विकार दोष से मुक्ति प्राप्त करनी है। अपने कटे बटे सीमित से स्वरूप से मुक्त होकर विस्तार व्याप्ति को प्राप्त करना है। इसलिए सेवा है। और सेवा भी पूर्ण सात्विक मन से। सेवा राजसिक भी है, मैं कहीं सेवा करते हुए दिख जाऊं। सेवा तामसिक भी है, मैं सेवा करूं पर भीतर भीतर घात लगाऊं, कुछ बिगाड़ कर दूं। इसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में आया है।
सेवा सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों है। हमें सात्विक सेवा की बात करनी है। राजसिक और तामसिक सेवा कर्म बंधन है। वो बजाय कल्याण के, बजाय पुण्य के, वो बंधन है, वो कर्म बंधन है। उससे हमें मुक्त होना है। इसलिए सात्विक, सात्विक माने जब सेवा अर्पित हो तो कल्याण का भाव साथ में जुटा रहे। कल्याण का भाव साथ साथ जुटा होना आवश्यक है। इसलिए उस कल्याण भाव को साथ में जोड़कर की गई सेवा आत्मानो मोक्षार्थ जगत हिताय च का साधन है बाबू। इसलिए ये बात गंभीरता से अपने भीतर सदा सर्वदा के लिए धारण कर लो कि जीवन में सेवा का अंश, सेवा का पुट आत्म उत्कर्ष के लिए बहुत आवश्यक है। आत्म उत्कर्ष जिसका उद्देश्य नहीं भी है, जो लौकिक सफलता भी चाहता है, उसके लिए भी है। मैंने इस बात का उल्लेख सैकड़ों वीडियोस में किया है और मैं पुनः करूंगा क्योंकि संदेश बड़ा गहरा है। मेरे ब्रह्म ऋषि 60 साल एक स्थान पर, 60 से कम, 50, 40-50 मान लीजिए, एक स्थान पर रहने के उपरांत वहां के सारे विकसित तंत्र को जीवन भर के लिए त्याग करके जा रहे थे, सदा सर्वदा के लिए। पुनः वापस कभी गए भी नहीं वहां। ट्रेन उस स्टेशन को पार कर गई तो अलग बात है, उनके पैर नहीं गए। उसके उपरांत 20 वर्ष शरीर रहा उनका। चलते समय जिस जीव ने वहां का दायित्व संभाला, उसने कहा कि आप जब तक थे तब तक तो यहां दुनिया आती थी, आपके आशीर्वाद से लाखों लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों के जीवन बदल गए। आप परम सिद्ध हैं, ब्रह्मर्षि हैं, हिमालय वासी हैं। आपके जाने के बाद इस पूरे उपक्रम को चलाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं। ये उदाहरण केवल धर्म क्षेत्र तक सीमित नहीं मानना। तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारी जॉब में, तुम्हारी नेटवर्किंग में, तुम्हारी पॉलिटिक्स में, कहीं भी इस सूत्र को लगाना अकाट्य है। तो उन्होंने कहा कि आश्रम के खर्चे अब मैं कैसे पूरे करूंगा? मेरे पास तो क्षमता नहीं जो मैं किसी को भी आशीर्वाद दे दूं, कुछ करूं। मुझ पर कौन विश्वास करेगा? उन्होंने कहा तुझे कभी कोई कमी नहीं आएगी। मैं एक मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र का अगर तुमने पालन किया तुम्हें कभी कोई कमी नहीं आएगी। उन्होंने कहा बताइए। कान में बताते। अपने प्रति श्रद्धा पैदा करना। जी, अपने प्रति श्रद्धा पैदा करना। जी, अपने प्रति श्रद्धा पैदा करना। अपने प्रति श्रद्धा पैदा करोगे तो सब कुछ जो चाहिए वो चलकर स्वयं तुम्हारे पास आएगा। और उस जीव ने, ये सत्य है, वो जीव उसके उपरांत मैं अनुमान करता हूं कि लगभग उनके जाने के उपरांत वो 10 वर्ष के लगभग
जिए लगभग, कुछ कम ज्यादा, पर उन्होंने वही अक्षरशः किया जो उनके ब्रह्म ऋषि ने कहा, हमारे ब्रह्म ऋषि ने कहा। अपने प्रति श्रद्धा, और श्रद्धा कैसे पैदा होगी? संकीर्णता से नहीं, आडंबर रच के लोगों को ऐसे ऐसे हाथ हिला हिला करके, धर्म का बाना केवल पहन करके, उससे आप लोगों को बहका सकते हो। वो भीड़ फिर आपकी सगी नहीं है, वो भीड़ आपकी सगी नहीं है। अगर आपकी आत्मा से किसी के कल्याण के लिए भाव उदय नहीं हुए, तो जो भी सामने है वो भी आपका उतना सगा नहीं है। हाँ, अगर उसकी श्रद्धा सत्य है, उसका कल्याण हो जाएगा, आपका कुछ बनने वाला नहीं है। पत्थर बटोर भी लोगे तो भी। इसलिए यह अकाट्य सूत्र है, अपने प्रति श्रद्धा पैदा करना। और श्रद्धा बिना सात्विक सेवा के जन्म नहीं ले सकती। सात्विक स्वरूप में की गई सेवा ही श्रद्धा उत्पन्न करती है। सात्विक स्वरूप में की गई सेवा ही मनुष्य की संकीर्णता को समाप्त करती है, और सात्विक सेवा ही मनुष्य के भीतर की क्षमताओं को उभारती है, जागृत करती है। कोई बहुत क्षमताओं से पूरित व्यक्ति जन्म से ही बहुत प्रतिभावान हो, पर संकीर्ण हो, सेवा भावी नहीं हो, तो वो जितना आया उतना जी करके चला जाएगा। उसके अनुपात में दूसरा जीव, जिसके भीतर क्षमताएं बहुत कम है पर बहुत सात्विक सेवा भावी है, ये दूसरा जीव अपने जीवन में बहुत बड़े अंशों का आत्म उत्कर्ष, आत्म विकास, क्षमताएं विकसित करता हुआ जाएगा। ये सुनिश्चित है, इसमें कोई संदेह मत करना। वो उतना भर रह जाएगा और ये पता नहीं कितना भर हो जाएगा। वो उसी का भुगतान खा करके चला जाएगा, ये अर्जन ही अर्जन करके जाएगा। इसलिए सेवा बहुत बड़ा क्षेत्र है। सेवा का पुण्य किसी अन्य जन्म में मिलता है कि नहीं मिलता है, इस वर्तमान जीवन में उसके दर्शन करने हो तो सात्विक सेवा के द्वारा अपने भीतर एक उभार, एक विस्तार, एक व्यापकता, एक अद्भुत गुणवत्ता से पूरित उत्पादक क्षमता के रूप में तुम कर सकते हो। अद्भुत गुणवत्ता, गुणवत्ता से पूरित उत्पादक क्षमता, प्रोडक्टिविटी ऑफ अ हायर ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। इतनी गुणवत्ता से पूरित उत्पादक क्षमता को तुम प्राप्त कर जाओ, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए सात्विक स्तर की सेवा को प्रत्येक साधक जो साधना में उत्कर्ष चाहता है, उसे कुछ ना कुछ स्थान अवश्य देना चाहिए, अवश्य ही देना चाहिए, चाहे वो कितना भी कर सके। जिसे गुरु सेवा भी कहा जाता था, जिसका बाद में अनधिकृत लोगों ने दोहन किया। ठीक है, वो उनके हिस्से का पाप, उनके हिस्से का कर्म बंधन। अन्यथा गुरु सेवा किसी शरीर की सेवा नहीं, उद्देश्य की सेवा, लक्ष्य की सेवा, बहुत बड़ी सेवा। जिस लक्ष्य के लिए गुरु समर्पित
उसके भाव समर्पित, उसका जीवन समर्पित, जो आलोक उसने तुम्हें दिया उसी को निरंतर आगे बढ़ाना, उत्कर्ष देना, इससे बड़ी गुरु सेवा क्या हो सकती है। बाग के मालिक की आराधना नहीं, बाग के मालिक के बाग की आराधना करनी है, बाग की सेवा करनी है, मालिक के पैर नहीं दबाने हैं। ये गुरु सेवा है। इसलिए सेवा के पुट पर जितना कहूं उतना कम, जितना कहूं उतना कम। इसे जीवन में किसी न किसी अंश में लाओगे तो देखोगे कि उत्कर्ष कितने बड़े स्तरों को प्राप्त होता है। सात्विक, राजसिक के पत्ते कुछ दिनों में खुल जाते, तामसिक तो पता ही चल जाता है, राजसिक कुछ दिन छुपी रहती है। पर कितने दिन छुपेगा सियार, सियार कितने दिन छुपेगा। पानी पड़ते रंग उतर जाता है, सेवा नहीं है, कोई और मकसद है। इसलिए सात्विक सेवा, हृदय की गहराई से सात्विक सेवा, इसे गांठ बांध लो। समझे बाबू? आज के लिए इतना ही। अब सारे लेख विधिवत स्वरूप से dinesh.com DINESHJI jalandharindia.com पर प्रकाशित होते हैं। नीचे अब शेयर करने का लिंक भी है। तो ज्ञान की सेवा में, चलो सेवा का विषय पढ़ा, उस लिंक को शेयर करके ज्ञान की सेवा में ही इतना उत्कर्ष अपना निर्वहन साधक करते चलना, करते चलना, करते चलना। कल्याण। ओम शांति शांति शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।